बजाज ने 2025 में अपनी पल्सर 400Z को एक और मेजर अपग्रेड दे दिया है। पहले इस मोटरसाइकिल ने इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा धमाका मचा के रखा हुआ था और अब एक और अपग्रेड, इतने सारे क्रूशियल अपग्रेड्स के साथ अब ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनने वाली है। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। दिखने में ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा शार्प, यूनिक तो उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि NS के डिज़ाइन से हम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। सो फ्रंट में ये जो लाइट मिलती है, DRL मिलती है, इसकी थ्रू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। इवन डे में भी इसका जो दिखने का जो स्टांस है, ये जो DRLs है ये काफ़ी ब्राइट दिखते हैं। उसी के बाद दिस कलर विच इज स्टैंडिंग विथ मी इज़ द वाइट कलर। इसके अलावा आपके 2-3 कलर्स में और अवेलेबल है, ब्लैक एंड रेड ऑल्सो। और उसी के साथ यहाँ पे साइड में आपको NS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। 3D में आपको पल्सर का लोगो देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और वाइट का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग ये मोटरसाइकिल लग रही है। रेयर सेक्शन तक आते आते NS 400Z की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी एंड टेल लाइट अगेन लुक्स शार्प। टायर पे आपको टायर हगर देखने को मिल जाएगा। यही चीज़ अब जो है रेयर से, क्योंकि इसके अंदर एक मेजर अपग्रेड हुआ है, मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से इसका रेयर सेक्शन जो है और ज़्यादा बल्कि लग रहा है। तो सबसे पहले सबसे मेजर अपग्रेड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द इंजन। अब आपको पल्सर 400Z के अंदर सेम 373cc का इंजन मिल रहा है, लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर, लेकिन अब ये मोटरसाइकिल पावर प्रोड्यूस कर रही है 43.5 bhps, जो कि ड्यूक का जो सेकंड जनरेशन था ऑलमोस्ट उतनी पावर इसके अंदर अब आउटपुट निकलने वाला है और ये अब 39.5 Nm का टॉर्क जनरेट कर रही है। तो बेसिकली पावर फिगर्स को बजाज ने NS के अंदर मतलब बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है एंड इनफैक्ट टॉप एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। अभी न्यूज़ है कि पल्सर NS 400Z के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिलेगा, लेकिन ये जो मेरे साथ मॉडल खड़ा है इसके अंदर क्विक शिफ्टर अभी इंस्टॉल नहीं हो रखा। सो आई डोंट नो कि यही वो मॉडल है या इसके अलावा मॉडल आएगा जिसके अंदर क्विक शिफ्टर अपग्रेड होगा, बट करंटली इंजन वाइज तो बजाज ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट करी है। उसी के बाद सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, रेयर में मोनोशॉक मिल जाते हैं एंड फ्रंट जो सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल नहीं है। रेयर मोनोशॉक जो है, इनकी जो डैम्पिंग है वो अभी जब तक मैं इस बाइक को चलाऊँगा नहीं, इस वाले वेरियंट को, तब तक उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बट अगेन जो मैंने प्रीवियस वेरिएंट इसका चलाया था उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट था, काफ़ी बढ़िया चलती है ये मोटरसाइकिल एंड स्पेशली इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, तो चलाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एक मेजर अपग्रेड हुआ है जिसकी वजह से इसका चलना भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा, दैट इज़ फ्रंट में आपको 110 सेक्शन टायर पहले भी मिलता था, लेकिन रेयर में आपको 140 सेक्शन मिलता था। इस वेरिएंट के अंदर अब आपको 150 सेक्शन का रेयर टायर मिल जाता है और उसी के साथ अब आपको MRF के टायर नहीं, अब आपको अपोलो H1 टायर मिलते हैं, जिनकी ग्रिपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। तो बेसिकली लोगों की कंप्लेन होती थी कि पल्सर 400 के साथ आपका जो ग्रिपिंग है, ब्रेकिंग है, वो उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो लोगों ने काफ़ी देखा कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं एंड बजाज ने भी उस चीज़ को नोट करा एंड उसी के बाद अब बजाज ने इसके अंदर ये अपग्रेड दे दिया है। तो बेसिकली इसी के साथ टायर्स तो अपग्रेड हुए ही हैं, उसी के साथ जो ब्रेकिंग अब आपको मिलती है वो अब आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड्स ऑफर हो जाते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली एक क्रिस्प ब्रेकिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बजाज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पावर और ज़्यादा डाल दी, तो अब सेफ्टी पे बिल्कुल ध्यान दे दिया बजाज ने। और मेरे हिसाब से अगर आप देखो ड्यूक 390 का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ऐसे कैरेक्टर के साथ स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के साथ, तो मेरे हिसाब से NS 400 जो है अब ड्यूक 390 के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका प्राइस भी जो है ना वो भी भाई ड्यूक 390 से काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ब्रेकिंग इंप्रूव हो गई, टायर इंप्रूव हो गए। उसी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर है वो है राइडिंग मोड्स। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, 4 राइडिंग मोड्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल आप अलग अलग तरीके से अलग अलग एनवायरनमेंट में आप इसको चला सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इसको चला सकते हो। उसी के साथ आपको एडजस्टेबल लीवर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हर एक राइडर अपने अकॉर्डिंगली बाइक को अडेप्ट कर सकता है। साथ ही राइड बाय वायर आपको देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली थ्रॉटल रिस्पांस जो है वो अब आपका थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो गया है। उसी के बाद अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ यहाँ पे, सो 807 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। मेरी हाइट है 5'9", यू कैन सी कंफर्टेबल हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बाइक मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंची है एंड इनफैक्ट अगर आप मेरा राइडिंग ट्रायंगल भी देखोगे तो ईजी है, मैं एग्रेसिवली नहीं बैठा हुआ, ईजी है। सो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि डेली यूज़ के लिए भी ये मोटरसाइकिल आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। आप कम्यूटिंग करोगे, बाइक बहुत ज़्यादा
वेट नहीं है, इसका 174 kgs का है, जो कि डोमिनार के साथ एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। सो ये मोटरसाइकिल 174 kgs की और ईजिली मैनेज हो जाएगी, ये बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगी आपकी सिटी के अंदर भी। और भाई राइड्स वगैरह पे अगर आप टूरिंग वगैरह इस मोटरसाइकिल के साथ करोगे तब भी ये वेट सफिशिएंट है। उसी के साथ अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 12 लीटर से आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे ऑफर हो जाता है। टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्योंकि ये मोटरसाइकिल उतनी ज़्यादा नहीं है टूर करने के लिए, 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको एवरेज जो रिटर्न करने वाला है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 kmpl के बीच में आपको एवरेज मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से डिसेंट आपको एवरेज ऑफर हो जाती है। हाँ, लॉन्ग टूरिंग में थोड़ा फ्रीक्वेंट फ्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी। तो एज आई सेड कि बजाज का मोटिव भी नहीं था इस मोटरसाइकिल को टूरिंग के लिए रखना, क्योंकि वहाँ पर आपके पास डोमिनार का एक ऑप्शन आ जाता है। फीचर्स की बात करें तो एज आई सेड राइड बाय वायर आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, राइडिंग मोड्स आपको ऑफर हो जाते हैं, 4 राइडिंग मोड्स आपको ऑफर हो जाते हैं। उसी के साथ आपको USB सॉकेट भी मिल जाता है, जो कि अगेन आपका चार्जिंग वगैरह फ़ोन के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाता है। स्विच गियर्स जो हैं ये आपको नए मिलते हैं, जो कि मतलब बजाज ने अब सारे ही अपने मोटरसाइकिल्स में अपग्रेड करना शुरू कर दिया। आपको स्विच गियर अच्छी क्वालिटी के एक न्यू डिज़ाइन के साथ मिलने लग गया है। हैज़ार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि अगेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसी के बाद अब आपका जो इग्निशन स्विच है वो आपको सिंगल स्विच देखने को मिलता है। हेडलाइट ऑन और ऑफ का भी आपको ऑप्शन मिलता है। सो ओवरऑल बाइक पे बैठने के बाद भी फील तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है यार। एंड मेरे को ना मतलब NS स्टार्टिंग में शायद उतना ज़्यादा नहीं लगा था कि ये बाइक उतना इम्प्रेस करेगी, लेकिन धीरे धीरे इस बाइक को देखने के बाद अब ये बाइक जितनी शार्प लग रही है, जैसे कलर स्कीम्स है इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगने लगी है। इनफैक्ट जब रोड पे आप देखते हो ना, रोड प्रेजेंस जब आप इसको देखते हो तब आपको पता लगता है कि बाइक का असल में मतलब लोग चलाते हुए कैसे लग रहे हैं। एंड देन यू डिसाइड कि लुक्स कैसी दिख रही है मोटरसाइकिल की। तो डेफिनेटली रोड प्रेजेंस मोटरसाइकिल की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अब ये जो फीचर्स अपग्रेड हुए हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं कि अब ये मोटरसाइकिल को वैल्यू फॉर मनी बना रहे हैं, क्योंकि अब ये मोटरसाइकिल पहले वाले 400Z के कंपेरेटिवली अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। नाउ दिस मोटरसाइकिल कॉस्ट 1.92 लाख एक्स शोरूम। सो अभी भी अगर आप देखो कि क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही है, क्या पावर ऑफ़र हो रही है, वहाँ पे अभी भी इस जो बाइक है इसका प्राइस कम ही है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। तो मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल अभी भी है। सो आपको कैसी लगी पल्सर NS 400Z? टेल अस इन द कमेंट्स एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।